नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस प्रेप पर। सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र का हम डिस्कशन कर चुके हैं। सामान्य हिंदी और आलेखन का आरओ मेंस का जो पेपर होता है 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का, उसमें पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके, दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके और फोर्थ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके। तीसरा क्वेश्चन मैंने कहा था कि वो लंबा पोर्शन है, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा और इसमें दो चीज़ें हम डिस्कस भी कर चुके हैं। जो सिलेबस है उसमें हमने शासकीय पत्र यानी कि जिसको सरकारी पत्र कहते हैं, चाहे शासकीय कहिए चाहे सरकारी, और इसका अर्ध सरकारी डेमी ऑफिशियल लेटर जो है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। इसके आगे और जो सिलेबस है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न पूछा जाता है, शासकीय पत्र और अर्ध शासकीय पत्र में अंतर क्या होता है और समानता क्या होता है। तीन प्रश्न जो पूछे जाते हैं, तीसरे प्रश्न में तीन प्रश्न पूछे जाते हैं, का, खा और गा। तो इसमें तीनों प्रश्न ऐसे ही नहीं होते हैं कि एक में कार्यालय आदेश की परिभाषा पूछ लिया और प्रारूप पूछ लिया, दूसरे में कभी कभी अंतर और समानता करके भी प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं उसमें आपको मैं ये बताऊंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा, ये समझाने की कोशिश करूंगा कि किन आधार पे आप अंतर और समानता लिखते हैं किसी भी चीज़ में अगर पूछा जाए। और सरकारी और सरकारी पत्र के मध्य में तो ये प्रश्न बहुत सही से बनता है और एक वाजिब प्रश्न होता है कि आपको जानना भी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसमें अंतर क्या है और फिर देखेंगे समानता क्या है। अंतर लिखना अपेक्षाकृत आसान है, समानता लिखना और कठिन है। उसमें तो लगेगा अरे ये तो सब कुछ तो समान है और सब कुछ तो अलग है। तो इसको हम सीखेंगे, छोटी सी क्लास होगी, इसको देख लेंगे और उसके बाद में फिर हम आगे कार्यालय आदेश या जो भी डिस्कस करना होगा उसको करेंगे, इसमें नहीं, अगली क्लास में। फिर हम तीसरा क्वेश्चन जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम जो चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन को साथ में ही करते चलेंगे। मैंने आपसे वायदा किया है कि शब्दावलियों का एक मैं बहुत बड़ा कलेक्शन कर रहा हूँ और उसको करके फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आपको उपलब्ध करा दूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप जो आपको ज्वाइन करना है उसका नीचे लिंक दिया है। बहुत लोग कहते हैं वो ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो उस लिंक पे आप कई बार कोशिश करिए, कई बार आपका नेटवर्क काम नहीं करता है, सही नेटवर्क में स्पीड नहीं होती इंटरनेट में, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है ना। और जो इसमें दिक्कत हो रही हो अगर, तो वो हमको ऐसा कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मेरे कांटेक्ट करें 8423094145, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कांटेक्ट करें। मैं लिंक वहाँ पे फिर से उनको सेंड करूँगा, कई लोग जान नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। मैं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र में सबसे पहले अंतर देख लेते हैं, अंतर के बाद में समानता देखेंगे। अंतर का पहला बिंदु होता है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। उद्गम की अगर हम बात करें तो शासकीय पत्र, चाहे सरकारी कहिए चाहे शासकीय, इसमें बार बार आप पूर्ण करिएगा, दोनों टर्मिनोलॉजी मैंने इसीलिए इस्तेमाल कर लिया है। तो जो शासकीय पत्र है इसका उद्गम पद से होता है, कोई पदाधिकारी इसको लिखता है। अर्धशासकीय पत्र का व्यक्ति से होता है। मैंने जब उसमें डिस्कस किया था तो बताया था आपको कि उसमें व्यक्ति लिखता है, वहां पे व्यक्ति की वैल्यू होती है सरकारी पत्र में, और जो सरकारी पत्र है उसमें पद की वैल्यू होती है, एक पद से दूसरे पद को लिखा जाता है। आगे हम देखें संचालन कहाँ होता है, तो संचालन जो सरकारी पत्र है उसका वरिष्ठ से कनिष्ठ और कनिष्ठ से वरिष्ठ दोनों में होगा, लेकिन पद से पद को ही होगा। ये ध्यान रखिएगा कैसे लिखा जाएगा, पद से पद को ब्रैकेट में लिख दीजिए, वरिष्ठ से कनिष्ठ व कनिष्ठ से वरिष्ठ, इसको प्रेषित किया जाता है, संचालित होता है इनके मध्य। और वहीं पे अर्ध शासकीय या अर्ध सरकारी पत्र अधिकारी से अधिकारी या कभी कभी अधिकारी से अशासकीय व्यक्ति को भी प्रेषित कर दिया जाता है। शासकीय पत्र में ये नहीं होगा, इसमें अर्धशासकीय पत्र में यह होगा कि अशासकीय व्यक्ति को भी ये प्रेषित कर दिया जाएगा। लेकिन यहां पर किससे हो रहा है, अधिकारी से अधिकारी, यानी कि यहां पर पद की बात नहीं हो रही है, यहां पे व्यक्ति की बात हो रही है। तीसरा जो बिंदु है वो है कि इसका जो प्रेषण होता है शासकीय पत्र का, इसका प्रेषण औपचारिक दायित्व की पूर्ति के लिए किया जाता है। औपचारिक शब्द याद रखिएगा। और अर्धशासकीय जो पत्र है उसका गोपनीय वार्ता, ध्यानाकर्षण और विचार विमर्श हेतु संचालन किया जाता है। तो यहां पे गोपनीयता महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। गोपनीय वार्ता, ध्यानाकर्षण किसी करना है, विचार विमर्श करना है, तो ये थोड़ा सा पर्सनल अपेक्षाकृत हो जाता है। पर्सनल बातें नहीं लिखेंगे, बातें ऑफिस की होंगी, लेकिन क्योंकि ये व्यक्ति की बात आ जाती है इसलिए मैं इसको ऐसा कह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आप घर का हाल चाल उसमें पूछने लगेंगे, ठीक है। और ये जो है वो औपचारिक होता है, पूर्णतया सरकारी या शासकीय पत्र पूर्णतया औपचारिक होता है।
चौथा बिंदु जो है, शासकीय पत्र की भाषा औपचारिक, रूढ़ होती है तथा इसे अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, शासकीय पत्र को अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। और वहीं पे अर्धशासकीय जो पत्र है, इसकी भाषा अनौपचारिक होती है और उत्तम पुरुष शैली में भावपूर्ण और आत्मीय ढंग से लिखा जाता है। थोड़ी सी आत्मीयता झलकती है। मिश्रा जी, तिवारी जी, है ना, ऐसे ही मोहम्मद शाह, ऐसे जो भी टाइटल हो, ठीक है ना, ऐसा किया जाता है। थोड़ा सा इसमें आत्मीयता होती है, थोड़ी से भावपूर्ण शैली होती है। किसकी? अर्धशासकीय पत्र की, शासकीय की नहीं। और पांचवा बिंदु है कि शासकीय पत्र के संबोधन में महोदय शब्द का प्रयोग और समापन में किसी शब्द विशेष का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जब प्रारंभ करते हैं तो महोदय लिखते हैं, महोदय मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि, ऐसे हम लोग डिस्कस किया था ना। और अर्धशासकीय पत्र में संबोधन के लिए प्रिय श्री महोदय जैसा शब्द हमने डिस्कस किया है, इसका इस्तेमाल होता है। और अंत में इसमें लास्ट में क्या लिखते हैं? ससम्मान या सादर, ऐसा करके अंत करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग इसमें करते हैं। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा कि शासकीय पत्र में महोदय से शुरू करते हैं, लेकिन लास्ट में कोई वो नहीं होगा, कोई जो समापन होगा, समापन में कोई शब्द विशेष नहीं होता है। लेकिन अर्धशासकीय पत्र में ये लास्ट में लिखते हैं, है ना, ससम्मान या सादर। शासकीय पत्र कार्यालय में नियत प्राधिकारी जो होता है उसके द्वारा खोला जाता है। कोई शासकीय पत्र आपने लिखा है तो उसको जो नियत प्राधिकारी है वही खोलेगा। लेकिन अर्धशासकीय पत्र जो है ये गोपनीय होता है, तो जिसके नाम लिखा जाता है, जिसके पास भेजा जाता है, प्रेषिती, इसमें देखिए प्रेषिती यानी कि जिसको भेजा जाएगा वही खोलेगा, कोई दूसरा खोल ही नहीं सकता है। मान लीजिए किसी ऑफिस में आपने शासकीय पत्र कोई भेजा या आया, आपको मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप भी ऑफिसर बनने वाले हैं, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। तो शासकीय पत्र को तो जो भी एक लेटर को देखने वाला एक व्यक्ति होता है, कलर ग्रेड का वो व्यक्ति होता है बाबू, वो जो भी लेटर्स आते जाते हैं, जो भेजने होते हैं वही भेजता है। और जो आते हैं उसको बोलते हैं डाक देखने वाला बाबू। डाक, ऐसे ये शब्दावली प्रचलित रहती है कि डाक कौन देख रहा है? फला बाबू देख रहे हैं। तो डाक जो देखते हैं वो बाबू उसको खोल लेंगे, शासकीय पत्र को। लेकिन जिस विभाग में वो बाबू हैं, अगर उस विभाग के अधिकारी के नाम अर्धशासकीय पत्र आया है तब फिर वो नहीं खोलेंगे उसको बस वो रिसीव करेंगे और रिसीव करने के बाद में टेबल पर रख देंगे या उस ऑफिसर्स को दे देंगे। वो ऑफिसर उनको खोलेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या है, क्योंकि इसका जो नेचर है वो क्या है? गोपनीय है, गोपनीयता होती है, इसकी प्रवृत्ति गोपनीयता वाली है, इसलिए ऐसा किया जाता है। ये 6 बिंदु आप याद रखिए, कम से कम 5 तो याद ही रखिएगा। इसको आप लिखेंगे निश्चित तौर पर आपको बढ़िया नंबर मिलेंगे। अब हम देख लेते हैं कि इसमें समानता क्या होती है। समानता की अगर हम बात करें तो शासकीय और अर्धशासकीय पत्र दोनों ही, पहला बिंदु देखिए, शासकीय प्रयोजन के लिए ही लिखा जाता है। व्यक्तिगत थोड़ा सा हो सकता है वो भाव में आत्मीय ढंग से लिखा जाता है अर्धशासकीय पत्र को, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि अपना हालचाल उसमें बताए रखेंगे कि और भाई तबीयत कैसी है आपकी, सुना था शुगर लेवल बड़ा बढ़ गया है और ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। ऐसा कुछ नहीं उसमें करेंगे। ये सब बात आप पर्सनल करिए, लेकिन पत्रों में ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, कितनी ही प्रगाढ़ मित्रता आपकी क्यों ना हो। तो दोनों ही शासकीय प्रयोजन के लिए ही लिखे जाएंगे। ये मैं ऐसे ही सब कहानी सुनाने लगता हूं कि आपको याद हो जाए। दूसरा बिंदु है कि उपयुक्त दोनों पत्रों में व्यक्तिगत सूचनाओं का अभाव पाया जाता है। डिस्कस मैं कर चुका हूं कि व्यक्तिगत सूचनाएं नहीं होंगी। उपयुक्त दोनों पत्रों का अभिलेखीय महत्व होता है, अभिलेख के तौर पर इसको रखा जाता है, इसका महत्व होता है। चौथा बिंदु है कि उपयुक्त दोनों पत्रों का उपयोग निर्णय निर्माण प्रक्रिया को सरल व तीव्र करने के लिए होता है। कोई निर्णय लेना है, कोई नीति बन रही है, कोई विचार विमर्श करना है, कोई योजना के क्रियान्वयन में देरी हो रही है, तो इन सारी चीज़ों के लिए ही तो पत्र का आदान प्रदान होगा। या कोई सूचना देनी है, सूचना लेनी है, तो इस तरीके से ये क्या होती है, निर्णय निर्माण या क्रियान्वयन भी यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, उसकी प्रक्रिया को सरल और तीव्र बनाने के लिए ही उसका प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त दोनों पत्रों का शासन की कार्यकुशलता, पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने में योगदान होता है। दोनों पत्रों द्वारा ये मदद मिलती है, ठीक है ना। ये क्या करते हैं? पारदर्शिता लाते हैं, कार्यकुशलता को बढ़ाते हैं और जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। इस तरीके से आप लिखेंगे इनका अंतर। यानी कि आपको देखिए यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि किससे किसको जारी किया जाता है, संचालन क्या है, संचालन किसके मध्य होता है, भाषा शैली क्या है
ठीक है ना, विषय वस्तु क्या होती है, संबोधन और समापन क्या होता है, इस तरीके से अंतर और समानता आप लिखेंगे। पढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। टेलीग्राम जिनका ना ज्वाइन करो हो रहा हो, ना कर पा रहे हो, कोशिश करें, ना हो पाएगा तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। उस पर लगातार मैं मैटर डाल रहा हूँ। जल्दी ही आपको शब्दावलियों का ज़्यादा सा मटेरियल मिल जाएगा। उसको 2 पार्ट में करके दूँ या 1 पार्ट में, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा है। तो उसको धीरे धीरे आप याद करते रहिएगा, लर्न करते रहिएगा। फिर लोकोक्तियों मुहावरों पे भी कुछ वर्क हम कर रहे हैं और जल्दी ही आपको देंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।